तो फाइनली गाइस नन 2 के बाद कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक और पार्ट आ चुका है, कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जो कि रिलीज होने वाला है सितंबर 5 को। मूवी देखने से पहले करते हैं इसके ट्रेलर का रिव्यू और देखने वाले हैं क्या कुछ इस मूवी में नया हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि सच बोलूं भाई, नन 2 देखने के बाद तो भाई रोना आ गया था मेरे को, आंखों से आंसू आ रहे थे, बिल्कुल देख ही नहीं जा रही थी मेरे को मूवी। तो क्या इस बार ये मूवी वही हमको 2013 वाला कॉन्जरिंग वाला हॉरर और सस्पेंस महसूस कराएगी? तो ट्रेलर में सबसे पहले हमको दिखाए जाते हैं पुरानी फिल्म जो इनकी सीरीज आई हुई थी उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स, जैसे नन फिल्म की बालक नन जो थी वो दिखाई जाती है और एनेबल की एनेबल डॉल थी वो दिखाई जाती है। मतलब पुराने जितने भी डरावने कैरेक्टर हैं उन सबको एक तरह के से रिकैप किया गया है। और ईड वेरन ट्रेलर में बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 1000 से ज़्यादा केस जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो इस बार भाई कुछ धमाकेदार होने वाला है। इसका मतलब इस बार का केस जो है एकदम टॉप नॉच होने वाला है और वही 2013 वाला जो है हम लोगों को हॉरर देखने को मिल सकता है। तो फिल्म 1986 में हुए स्मॉल फैमिली हंटिंग पे आधारित है और उसी की कहानी इस मूवी में दिखाई जाने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता, कॉन्जरिंग जो सीरीज है पूरा का पूरा रियल लाइफ इवेंट पे आधारित है। अब ये जो 1986 वाला केस है, इसमें होता यह है, इसमें एक जो परिवार होता है उसको एक डीमन जो रहता है कई सालों तक गाइस पीड़ित करता है, मानसिक और शारीरिक लेवल पे टॉर्चर करता है। अब ट्रेलर में हमको दिखाया गया है खून से भरी हुई सिंक और हवा में झूलती हुई डॉल्स और एक डीमन जो लॉरेन से कहता है कि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो ये देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लॉरेन की इस डीमन से कुछ पुरानी दुश्मनी हो सकती है। अब इस केस में वॉरेन की बेटी जूडी और उसका बॉयफ्रेंड टोनी स्पेरा भी शामिल होते हैं। अब इन दोनों के ऐड होते ही ये फिल्म और भी टेंस हो जाती है, क्योंकि जो डीमन है अब टारगेट करेगा वॉरेन की पूरी फैमिली को। अब ट्रेलर को देखते तो यही लगता है कि हमको वो 2013 वाला मजा हमको मिल सकता है वापस से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते द नन को देखने के बाद। अब ट्रेलर में हमको दिखाया जाता है ईड जो कि बीमार हो चुके हैं, जो कि लॉरेन के साथ मिलकर काम करते थे पहले। अब या तो उनके ऊपर डीमन ने हमला किया है या पता नहीं कुछ और, लेकिन अब जो कि वो बीमार हो चुके हैं तो लॉरेन को अकेले ही डीमन का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस मूवी को और भी इंटेंस सिचुएशन में डाल देता है। अब वैसे तो कंजरिंग यूनिवर्स का लास्ट पार्ट द नन 2 होने वाला था, लेकिन फिर भी एक और इन लोगों ने पार्ट ला दिए हैं और इस पार्ट में जो है जूडी वॉरेन और टोनी स्पेरा को शामिल कर दिया है। तो लगता है इन लोगों का ये सीरीज को एंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना चाहती है कंपनी इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा के, और अब जो कि न्यू एक्टर्स आ चुके हैं तो हो सकता है ये लोग आगे और भी इसका पार्ट लेके आए। अब आने वाले पार्ट्स डिपेंड करते हैं इस मूवी की सक्सेस पे, ऑडियंस इसको कितना प्यार देती है, कितना थिएटर जो है इसको फुल कर पाते हैं और ये फिल्म कितना आप लोगों को हॉरर और इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा। तो अब बात करें एक्टिंग की, तो दोनों ही कैरेक्टर लॉरेन और ईड दोनों की एक्टिंग जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। शुरू से ही 2013 वाली मूवी से ही मुझे इन दोनों का केमिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट है इस मूवी के लिए। अब इस फिल्म में लॉरेन का जो फेस है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, जैसे कि इनकी आंखों में अगर आप लोग देखोगे तो वही डीमन वाला लुक नज़र आता है, जो कि इस फिल्म में थोड़ा और हॉरर डाल देता है। अब फिल्म की बात हो ही रही है तो इसके स्कोर को कैसे भूल सकते हैं। स्कोर यानी साउंड ऑफ टेरर। तो अब देखने से ज़्यादा जो साउंड हमारे कानों में जाता है उससे ज़्यादा हम लोगों को फिल्म हॉरर नज़र आती है। तो इसीलिए इस फिल्म में बेंजामिन फॉलविच, सॉरी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, वॉलफिश, जिन्होंने एनेबल क्रिएशन और कॉन्जरिंग डेविल मेड मी टू डू जैसी फिल्म में स्कोर कंपोज किया था, जो कि काफी बेहतरीन था। लेकिन इस फिल्म को अगर हिट बनाना है तो इनको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नन की जो हाइप बनी थी और उसको देखने के बाद जो भाई रोया हूँ बैठ के, जो घर पे जो मेरे पैसे गए हैं वेस्ट पूरे के पूरे, उसके बाद अगर ऑडियंस को थिएटर में बुलाना है तो भाई साउंड एकदम टॉप लेवल का चाहिए। अब बात करें सिनेमाटोग्राफी के बारे में, तो इलिवॉन जो इस फ्रेंचाइजी से पहली बार जुड़े हैं, नए ट्रेलर में कुछ शानदार व्यूज दिखाए हैं, जैसे कि वो चर्च वाला सीन या फिर वो ब्लड वाला किचन वाला सीन हो गया और अंधेरा
हाईवे, सुनसान रास्ता, जो कि भाई हॉरर मूवी में एकदम परफेक्ट है। और इसमें जो दिखाई जाती हैं फ्लोटिंग डॉल्स जो रहती हैं, या फिर कह लो घोस्ट अपीयरेंस, जैसे डीमन बाहर निकल के आता है, विजुअल्स और CGI और जो पार्टिकल्स का इफेक्ट यूज किया गया है भाई इस ट्रेलर में, वो देखने में एकदम मजा ही आ जाता है। अब इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को हॉरर महसूस होगा कि नहीं, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके जो विजुअल्स हैं देखने में आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। अब देखो 1986 वाला ये जो केस है वो रियल लाइफ हंटिंग केस पे आधारित है, जो कि स्मॉल हंटिंग केस जिसको कहा जाता है, जो कि लॉरेन वॉरेन के अनुसार, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उनके लाइफ का जो सबसे डार्केस्ट और सबसे हॉरर केस था वो यही था। तो हो सकता है ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म बन जाए। अब इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि जहां इसकी शूटिंग चल रही थी, तो शूटिंग करते करते उन लोगों को भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लगी थी। तो बताओ भाई, इस कदर मूवी का जो है डायरेक्शन किया गया है। अब इस फिल्म में जो ईड और लॉरेन की बेटी है जूडी और उसका बॉयफ्रेंड टोनी स्पेरा, जो असलियत में भी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, जो कि पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब बात करें ये पूरे यूनिवर्स की, जो कंजरिंग यूनिवर्स है, तो ये मूवी इस यूनिवर्स का फाइनल चैप्टर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसमें ये दो न्यू कैरेक्टर जूडी और उसका बॉयफ्रेंड को लाया जाता है, तो हो सकता है कि डायरेक्टर इस मूवी को जो है आगे बढ़ाएं, इसके चैप्टर और भी लाएं। डिपेंड करता है जो आने वाली मूवी है वो कितना सक्सेस होती है उस पे। अब इस फिल्म में हम लोगों को वही पुराने वाले हाउसेस, वुडन हाउसेस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि और भी ज्यादा हॉरर और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है ये मूवी आने के बाद, जो नन देखने के बाद जो इज्जत गई थी इस यूनिवर्स की, वो वापस आ जाए और ये जो चैप्टर्स हैं, ये यूनिवर्स है, ये खत्म हो जाए, एक हैप्पी एंडिंग हो जाए इस पूरा यूनिवर्स की। बाकी ये रिव्यू यहीं तक था। देखते हैं 5 सितंबर को कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाले रिव्यूज को देखने के लिए। Haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people are either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, you know, to even go in. People are very, very interested in the museum, and there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here